हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक नए यूट्यूब वीडियो में। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग न्यू प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपके लिए काम चल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो उसी से रिलेटेड ही हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। तो पहले वीडियो में आपको मिला था व्हाट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया था आपके लिए। ठीक उसी का अगला नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो जरूर मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं बात करने वाला हूँ आज निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो इसके बारे में सबसे बड़ी चीज है, ये होते हैं स्टॉक मार्केट के पार्ट। देखिए क्या है ये स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट के पार्ट होते हैं। ठीक, इनमें से देखिए सबसे मेन काम जो होता है स्टॉक मार्केट में, दो चीजें होती है। एक होती है एनएससी और दूसरी चीज हमारी होती है पीएससी। ये दो चीजें होती। ठीक, एनएससी क्या होता है दोस्तों? एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज बात आती है, तो मैं आपको एक चीज जान के बहुत वो होगा कि इसमें टोटल 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड। एनएससी में 1600 कंपनियां हैं और वहीं बीएससी में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5K यानी 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड है। अब देखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भाई ये एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें लगेगा कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, तो इसमें ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा कंपनियां, टोटल 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब देखिए स्टॉक के बारे में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक, अब इन द सेंस एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि जो कंपनी आपको एनएससी में रजिस्टर्ड मिलेगी वो बीएससी में नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में आपको मिल सकती है, एनएससी और बीएससी में दोनों में कंपनियां आपको मिल सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए कंपनी आईटीसी, ठीक, और एक कंपनी की मैं बात कर लेता हूं रिलायंस। तो अगर आप शेयर ढूंढेंगे तो एनएससी में भी मिलेगा और ये दोनों बीएससी में भी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ये बीएससी में भी मिलेंगे और एनएससी में भी मिलेंगे। ठीक है, आराम से। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी एक जगह रजिस्टर्ड है तो दूसरी जगह रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसके शेयर दूसरे जगह नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों जगह मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने बताया कि बीएससी में 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड। अब 5000 चीजों का आपको कैलकुलेशन करना हो, या इन द सेंस आप मार्केट में जाते हो, 5000 तरीके की चीजें हैं और सबके बारे में आपको सर्च करना हो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबका रेट पता करना हो, इन मान लीजिए 5000 तरीके के सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं, और सबका रेट पता करना हो तो आपके लिए बहुत ही टिपिकल होगा। इन सारी चीजों को मिनिमाइज करने के लिए वो चीजें बनाई गई जिन्हें हम बोलते हैं इंडेक्स। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए बनाया गया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स से ही है जो इन सारी चीज़ों को आसान करता है। तो होपफुली मैं आपको क्लियर ये बताना चाहता था, ये निफ्टी जो है और सेंसेक्स जो है ये इंडेक्स है। क्या है? ये इंडेक्स है। अब बात आ जाती है इंडेक्स क्या है। इंडेक्स क्या है? इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, सीधी सीधी भाषा में समझने के लिए, आसान बनाने के लिए इंडेक्स बनाया गया। ठीक है, बात आज कर लेते हैं सेंसेक्स की। इस सेंसेक्स का काम क्या है? ठीक, सेंसेक्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। सेंसेक्स जो बना है वो बना है सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं सेंसेक्स के अंदर, इन दो शब्दों से बना है सेंसेक्स। और टोटल सेंसेक्स के अंदर मैं बता दूंगा आपसे, टोटल सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज रजिस्टर्ड है। कितनी कंपनी है? 30 कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी क्या है। निफ्टी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल प्लस 50। नेशनल प्लस 50, इन दो शब्दों को मिला के बना हुआ है निफ्टी। तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और निफ्टी के अंदर मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, निफ्टी के अंदर टोटल इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। ठीक है, ये टॉप 50 कंपनीज का क्या होता है? इंडेक्स होता है। ठीक है, कंपनी मान लीजिए इवैल्यूएशन के हिसाब से अपने चेंज होती रहेगी, तो आप कभी भी गूगल पे सर्च करके, कहीं भी सर्च करके आप देख सकते हो टोटल कितनी टॉप 50 कंपनी हैं जो प्रेजेंट टाइम में निफ्टी में रजिस्टर्ड हैं या टॉप पे लिस्ट पे हैं। उन्हीं 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है निफ्टी 50। ठीक है, लेकिन निफ्टी 100 भी होता है, निफ्टी 200 भी होता है। ठीक है, उसके अंदर टॉप 100 कंपनी होगी, 200 होगा तो उसके अंदर 200 टॉप कंपनीज होगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 कंपनी होती है वो पूरे स्टॉक मार्केट का 50% वेटेज होती है। वेटेज का मतलब स्टॉक मार्केट के 50% का इवैल्यूएशन उन्हीं के पास होता है। ठीक है, इसीलिए निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी आती हैं। ठीक है, और देखिए निफ्टी अलग अलग भी होता है, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी आईटी भी होगा, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर निफ्टी ऑटो भी होगा, तो अलग अलग भी होते हैं। ठीक, सेंसेक्स को देखिए डायरेक्टली हम बेच या खरीद नहीं सकते, क्योंकि मेन रूप से एक इंडेक्स होता है और किसी भी इंडेक्स को आप डायरेक्टली बेच या खरीद नहीं सकते। एक चीज और कर सकते हैं आप, निफ्टी में जो 50 कंपनी सर्च होती हैं इनबिल्ट, आप इन कंपनियों को सर्च कर सकते हैं। इनके डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
या स्टॉक में इनके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं इन्वेस्ट करने, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि निफ्टी के बारे में, अब जैसे वीडियो हमारी जो आई थी उसमें क्या था कि मैंने लॉट के बारे में भी बताया था, तो मैं वही चीज़ यहाँ भी आपसे बता दूं कि देखिए बैंक निफ्टी में जैसे 25 के लॉट होते हैं, वैसे निफ्टी में एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है। तब एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है? 50 क्वांटिटीज होती है। तो इसको भी हम लोग अब खरीद सकते हैं एज ए कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, बिल्कुल BNA, जिसको शॉर्टकट में मैं बोल दूंगा, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह भी आप इसको खरीद सकते हैं। जैसे आप उसको खरीदते हैं बैंक निफ्टी को, वैसे आप निफ्टी को भी खरीद सकते हैं। और इसमें एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है? 50 क्वांटिटी होती है। और इसमें भी हम चीज़ों को कॉल और पुट के तरीके से खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने एक चीज बोला था शुरू में, NSE और BSE में मैंने बताया था कि NSE में 1600 कंपनियां हैं और BSE में 5000 यानी 5K। एक चीज समझिए, मैंने बोला था कि जो कंपनी इसमें रजिस्टर्ड होगी तो इसमें भी रजिस्टर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि एक में है तो दूसरे में नहीं है। इन द सेंस अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ मैं रिलायंस, तो अगर रिलायंस आपको NSE में मिलेगा तो वही रिलायंस आपको मतलब NSE और BSE में दोनों जगह रिलायंस के शेयर मिलेंगे। एक एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि दोनों जगह उसके शेयर मिलेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, कैसे निफ्टी बना, कैसे सेंसेक्स बना। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही आसान वीडियो है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। और मैंने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म की यानी ऑप्शन ट्रेडिंग की आपको पूरी सीरीज मिलेगी, तो आपको कंटिन्यूसली सीरीज मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।